कि उसने शफीक भाई को अपने घर पर बुलाने के लिए अपने घर पर बुलाने का सामान मुहैया कर दिया। कौन सा घर? ऐ लोगों, वही घर जिस घर के ताल्लुक से रब तबारक व तआला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद। ऐ लोगों, वही मुबारक घर के जिस घर पे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कदम पड़ गए, उस घर के ताल्लुक से खुदा का कुरान इरशाद फरमा रहा है, परवरदिगार इरशाद फरमा रहा है, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, मैं इस शहर की कसम जिक्र फरमाता हूँ। ऐ लोगों, रब तबारक व तआला मक्का की कसम जिक्र फरमा रहा है, लेकिन ऐ लोगों, मक्का की कसम क्यों जिक्र फरमाई जा रही है? रब तबारक व तआला क्यों कसम उठा करके शेर मक्का की बात कर रहा है? ऐ लोगों, ज़हन में सवाल आ सकता है कि रब तबारक व तआला मक्का की कसम इसलिए जिक्र फरमा रहा है कि मक्का में सफा और मरवा है? नहीं नहीं ऐ लोगों, इसलिए नहीं। कोई सवाल कर सकता है कि सब मक्का की जमीन पर आबे ज़मज़म है, इसलिए उसकी कसम जिक्र फरमाई जा रही है। कोई कह सकता है कि मक्का की जमीन पर गारे हिरा और गारे सौर है, इसलिए उसकी कसम जिक्र फरमाई जा रही है। लेकिन ऐ लोगों, सुन लो, मक्का की कसम इसलिए जिक्र नहीं फरमाई जा रही है कि वहां पर सफा और मरवा की पहाड़ियां हैं, इसलिए उसकी कसम जिक्र नहीं फरमाई जा रही है कि वहां पर मैदान अराफात और मैदान मुज़दलिफा है, इसलिए कसम जिक्र नहीं फरमाई जा रही है। वहां पर ज़मज़म का कुआं है, इसलिए उसकी कसम जिक्र नहीं फरमाई जा रही है। वहां अल्लाह का घर खाना काबा है, बल्कि खुदा का कुरान इरशाद फरमा रहा है, व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद। ए हबीब, इस घर में आप जलवा अफरोज है, इस जमीन पर आपके कदम पड़ गए हैं, इसलिए इस जमीन की कसम उठा रहा हूँ। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मदीना, अज़मते मदीना, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या फरमाया? ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद। ऐ लोगों, रब तबारक व तआला ने खाना काबा की कसम उठाई, और रब तबारक व तआला जब किसी चीज की कसम उठाए, किसी चीज की कसम का जिक्र फरमाए, उलमा बयान फरमाते हैं ये इस बात की दलील है, ये इस बात की दलील है कि वो जगह बहुत बुजुर्गी की जगह है, बहुत अजमत की जगह है, बहुत शराफत की जगह है, बहुत बड़ा मकाम है उस जगह का कि जिस जगह की मेरा रब कसम जिक्र फरमाए। अब एक नुक्ता देना चाह रहा हूँ, जरा दिल की तख्ती पर लिखने की कोशिश कीजिएगा। मक्का की कसम किस लिए जिक्र फरमाई गई? मक्का की कसम इसलिए जिक्र फरमाई गई, व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद। ए हबीब, आपके कदम पड़ गए, ए मुस्तफा, आपने अपने कदमों से इस जमीन को शरफ बख्शा है, इसलिए इस शहर की कसम याद फरमाई जा रही है। यहीं से उलमा नुक्ता उठा करके बयान करते हैं, पूरी दुनिया में अगर सबसे बेहतर कोई जगह है, सबसे अफजल, सबसे आला कोई मकाम है, तो वो मकाम है जहां आज मेरे आका आराम फरमा रहे हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोगों, मेरे आका ने मक्का की जमीन पर हमेशा हमेशा के लिए क़याम नहीं फरमाया, बल्कि ऐ लोगों, चंद दिनों के लिए, चंद सालों के लिए मेरे आका ने मक्का की जमीन पर आराम फरमाया है। चंद साल मेरे आका मक्का की जमीन पर गुजार करके आए हैं, लेकिन सुनो, जहां पर चंद साल गुजरे हैं मेरे आका के, उस शहर की कसम जिक्र फरमाई जा रही है, लेकिन मेरे आका लोगों चंद सालों के लिए नहीं, बल्कि ताक़ियामे क़यामत, जब तक क़यामत नहीं आ जाएगी, मेरे आका जहां आज आराम फरमा रहे हैं वहीं पर आराम फरमाते रहेंगे। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका आराम फरमा रहे हैं, और जिस जगह मेरे आका का जिस्म अत्थर लगा हुआ है, उलमा लिखते हैं कि वो जगह सबसे बेहतर है, वो जगह मस्जिदों से बेहतर, वो जगह मैदानों से बेहतर, वो जगह खानकाहों से बेहतर, वो जगह मज़ारों से बेहतर, और यहाँ तक उलमा ने बयान फरमाया वो जगह खाना काबा
से भी अफजल है, अर्श आजम से भी अफजल है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान इस अल्लाह। जगह मेरे आका आज आराम फरमा रहे हैं और जो जिस हिस्से से मेरे आका का जो बदन मुबारक है, जिस्म मुबारक है टच है, वो हिस्सा दुनिया के तमाम हिस्सों से बेहतर है। अब सुनो प्यारे भाइयों, वो मुबारक शहर के जिस मुबारक शहर में आप तशरीफ ले जा रहे हैं, मैं दुआ करता हूँ रब तबारक व तआला वो सादत हर एक को नसीब करे कि वो खाने काबा की जियारत करे। मैं तो कहता हूँ कि जिसने मदीना को ना देखा उसने कुछ नहीं देखा। लाल किला देखा, जामा मस्जिद देखी, ऊटी के बड़े बड़े पहाड़ देखे, बड़े बड़े झरने देखे, लेकिन मदीना ना देखा तो कुछ भी ना देखा। और ए लोगों, आशिक तो वही होता है जो मदीने की याद में हर वक्त तड़पता रहता है, एक लम्हा के लिए भी, एक सेकंड के लिए भी, एक पल के लिए भी मदीना से दूर जाना नहीं चाहता। ए लोगों, सही माना में वो आशिक होता है। कैसे आशिक, कैसे आशिक? ए लोगों, क्या आपने सुना नहीं है? इमाम मालिक को जानते नहीं हो? ए लोगों, कैसी जिंदगी गुजारी है? आशिक हो तो इमाम मालिक जैसा हो। ए लोगों, कैसी जिंदगी गुजारी? किताबों में आता है मदीने में पड़े रहते हैं, पड़े रहते हैं, मदीना से दूर नहीं जाते और ये ख्याल करते हैं कहीं ऐसा ना हो, यानी मदीने में मरने की तमन्ना करते हैं, मदीने में मरने की आरज़ू करते हैं। रब तबारक व तआला की बारगाह में जब भी हाथ उठाते हैं तो यही दुआ करते हैं, मौला तू मुझे अपने हबीब के शहर में मौत नसीब फरमाना। ऐ लोगों, हज़रत इमाम मालिक ये दुआ कर रहे हैं, तुम भी दुआ किया करो। ऐ लोगों, मौत आए तो मेरे आका के शहर में आए, इसलिए मेरे आका ने इरशाद फरमाया है, जो मेरे शहर में इंतकाल करेगा मैं बनफ्से नफीस उसकी शफाअत करूंगा। बेशक सुभान अल्लाह तो सुभान मदीने में इंतकाल कर जाए, जिसकी रूह मदीने में कफ़स उनसुरी से परवास कर जाए, मेरे आका बनफ्से नफीस उसकी शफाअत फरमाएंगे। बेशक बेशक सुभान बुजुर्गों ने जब इस हदीस को पढ़ा तो आया है किताबों में, अल्लामा सरदार अहमद पाकिस्तानी जो मुहद्दिस पाकिस्तान के नाम से भी मशहूर हैं, ऐ लोगों वो अक्सर दुआ करते थे, मौला मुझे अपने हबीब के मदीने में मौत नसीब करना। बार बार दुआ करते थे, बड़ी दुआएं करते थे। ऐ लोगों, इतना अदब, इतना एहतराम करते थे मदीने का, और सिर्फ मदीने का ही नहीं बल्कि मदीने से जो भी चीज मुताल्लिक हो जाया करती थी, ऐ लोगों उसका भी बड़ा अदब किया करते थे, बड़ा एहतराम किया करते थे। यही तो अल्लाह वालों की बात हुआ करती है, यही तो मदीने के चाहने वालों की शान हुआ करती है। वो ये लोगों मदीना से भी मोहब्बत करते हैं और हर उस चीज से मोहब्बत करते हैं कि जिसकी निस्बत मदीने से हो जाती है। ऐ लोगों, आशिकों की कहानी तो ऐसी ही होती है, आशिकों की दास्तान तो ऐसी होती है। मैंने किताबों में पढ़ा है लोगों, बुखारी शरीफ का दर्स दे रहे हैं, शागिर्दों की एक जमात सामने मौजूद है। कोई साहब आते हैं, किसी ने कहा हुजूर एक साहब है आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। ऐ लोगों, दरस हदीस हो रहा है, बुखारी शरीफ किताब को पढ़ा रहे हैं। ऐ लोगों, बहुत बड़े मुहद्दिस हैं। किसी ने कहा हुजूर दरवाजे पर कोई मुलाकात के मुतमन्नी है, मुलाकात का इरादा रखते हैं, आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। ऐ लोगों, मुहद्दिस पाकिस्तान ने इरशाद फरमाया, ठीक है अंदर आने की इजाजत दे दी जाए। मौलाना सरदार अहमद ने जब इजाजत दी है तो ऐ लोगों वो साथ में कुछ लेकर के आए जो तोहफे की शक्ल में मौजूद है। ऐ लोगों, जैसे ही अंदर हाजिर हुए आप इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं आका के मुबारक शहर मदीना से तुम्हारे लिए मदीने की अजवा खजूर लाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इतना जब सुना है लोगों, फौरन मोहब्बतों से कबूल किया, और उसको कबूल ही नहीं किया बल्कि अपनी माथे की आंखों से लगाया, और माथे की आंखों से लगा करके अपने शागिर्दों में तकसीम फरमा दिया। शागिर्दों में तकसीम फरमाने के बाद ऐ लोगों आप खुद तनावुल फरमाने लगे। देखो मोहब्बत क्या होती है, इश्क और इश्क क्या होता है, और इसका तरीका क्या होता है, सीखिए मौलाना सरदार अहमद साहब से। ऐ लोगों, आपने जब उस खजूर को तनावुल फरमाया, खजूर खाने के बाद गुठली को हम फेंक दिया करते हैं, आप भी फेंक दिया करते हैं। अगर कोई फेंक भी दे तो गुनाहगार नहीं है, लेकिन अदब का मकाम तो जरा समाअत करते चलें। मुहद्दिस पाकिस्तान
ने ऐ लोगों उस खजूर को तनावुल फरमा करके उसकी गुठली को फेंका नहीं, बल्कि अपने दांतों के बीच में दबा लिया। किसी ने कहा हुजूर ये क्या कर रहे हैं? इरशाद फरमाते हैं ये मेरे आका के मुबारक शेर की खजूर है, इसका रस मेरे हलक के नीचे उतरता रहेगा, ईमान में हलावत पैदा होती रहेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक हलावत पैदा होती रहेगी। ऐ लोगों अभी अजवा खजूर की जब बात आई है तो जरा ये भी समाप्त करते चलें। वैसे तो खजूर में सारे कैल्शियम, सारे पोटाशियम, सारी ऐ लोगों वो चीजें तवानाई और ताकत की चीजें होती हैं जो इंसानी बॉडी को दरकार होती है, जिसकी इंसानी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन बुजुर्गों ने कहा है जो मुस्तफा के हाथ की लगी हुई अजवा खजूर को खा लेगा, रब तबारक व तआला उसको बड़ी बड़ी बीमारियों से महफूज फरमा देगा। ये अजवा खजूर में अल्लाह पाक ने ये तासीर रखी है, ये तासीर रखी है। हालांकि खजूरें और भी हैं, उनमें भी ये तासीर है। बुजुर्गों ने बयान फरमाया है कि खास तौर से अजवा खजूर में ही ये तासीर क्यों है। बयान किया जाता है इसलिए कि अजवा खजूर का दरख्त खुद मेरे आका ने अपने मुबारक हाथों से लगाया था, और जिस चीज को मेरे आका का मुबारक हाथ लग जाए उसमें तो अपने आप ही कमाल पैदा हो जाता है। आबे जमजम, जमजम का पानी, दुनिया के और भी पानी है और आबे जमजम भी पानी है। रिसर्च हुई है इस पर, बहुत ज्यादा तहकीक की है लोगों ने, अपनों ही नहीं बेगानों ने भी रिसर्च की है। जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने भी इस पर बहुत प्रयोगशालाओं में जाकर के बहुत ज्यादा स्टडी की है, और स्टडी करने के बाद हैरत अंगेज तौर पर एक बात बयान की है, ऐ लोगों कुदरती तौर पर दुनिया के तमाम पानियों को लेबोरेटरीज में चेक किया गया है, टेस्ट किया गया है, लेकिन ऐ लोगों वो पानी जो जमजम का पानी है, वो पानी जो एक नबी की एड़ी से निकला हुआ पानी है, जब जमजम के पानी को टेस्ट किया गया तो हैरत अंगेज तौर पर ये बात निकल करके सामने आई है। एक इंसान अगर खाना ना भी खाए वो जमजम पानी पीता रहे तो जिंदा रखने के लिए इतना काफी है। अल्लाह पाक ने उस जमजम में वो तासीर रखी है, जमजम खाने का भी काम करता है, पीने का भी काम करता है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों मेरे नबी की एक हदीस से जरा समाअत कर लें, और एक ईमान वाले के बीच में, एक बेईमान के बीच में यानी मुनाफिक के बीच में मेरे आका ने अपने इस फरमान से खत इम्तियाज खींच दिया है, इम्तियाज की लाइन को ड्रॉ कर दिया है मेरे आका ने। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं ईमान वाले की और मुनाफिक की पहचान ये है, ईमान वाले से कहा जाएगा कि तू भूख की जगह, प्यास की जगह ये जमजम का पानी पी, तो ईमान वाला भूख की जगह भी, प्यास की जगह भी जमजम का पानी पी लेगा और सैराब होकर के पी लेगा, पेट भर करके पी लेगा। जो पेट भर करके जमजम का पानी पी ले तो समझ लेना उसके सीने में जो दिल धड़क रहा है वो मुस्तफा के सच्चे गुलाम और वफादार का धड़क रहा है। और मेरे आका ने फरमाया मुनाफिक और ईमान वाले की पहचान ये है कि ईमान वाला जमजम का पानी पेट भर के पी लेता है और मुनाफिक उसको पेट भर करके नहीं पी पाता। ईमान वाले की और मुनाफिक की पहचान मेरे आका ने बताई। आप तशरीफ ले जा रहे हैं, अल्लाह पाक आपकी सफर को मुबारक करे, वहां जाएं तो एक बात मैं आपसे जिक्र कर रहा हूं, प्यास लगे पानी पीजिए, भूख लगे तब भी पानी पीजिए। वालिद साहब आपके गए हैं, ये तजुर्बा ये करके बताएंगे कि अगर भूख लगी है और आप इस नियत से पी लें कि रब तबारक व तआला मेरी भूख को मिटा दे, खुदा की कसम पानी हलक के नीचे जाने की देर नहीं होगी, भूख बुझ जाएगी। और मेरे आका ने तो यहाँ तक इरशाद फरमाया कि जमजम का पानी जिस नियत से पिया जाता है उस नियत में काम करता है।
अगर कोई बीमार है वो नियत कर ले, मौला इस पानी की बरकत से मेरी बीमारी को दूर कर दे। ऐ लोगों, उसकी बीमारी दूर हो जाएगी। कोई परेशान हाल है वो दुआ करे, मौला मेरी परेशानी को दूर कर दे, इस पानी की बरकत से उसकी परेशानी दूर हो जाएगी। कोई बेऔलाद है वो दुआ करे, मौला इस पानी के तवस्सुल से मुझे साहिब औलाद बना दे। रब तबारक व तआला उसकी खाली झोली को गोहरे मुराद से आबाद कर देगा। पानी एक, काम अनेक। एक पानी है लेकिन काम अनेक है। ये तासीर किसने रखी है? ये तासीर ऐ लोगों अल्लाह ने रखी है। लेकिन जरा गौर तो करें कि वो पानी है क्या? वो पानी है नबी की एड़ी से निकला हुआ पानी। गौर कीजिए आप और समात कीजिए कि अल्लाह पाक ने अपने इन महबूबों का मर्तबा और कमाल कितना ऊंचा किया है। इसी तरह से लोगों, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अजदाद में हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, उन्होंने जमीन पर एड़ी को रगड़ा, पानी का चश्मा उबल पड़ा है। लोगों, जमजम दुनिया उसका नाम देती है, लेकिन सुनो सुनो, जो दरख्त मेरे आका ने अपने हाथों से लगाया, अजवा खजूर, अगर कोई उसको खा ले तो रब तबारक व तआला उसकी बरकत से बड़ी बड़ी बीमारियों से उसको महफूज कर देता है। तो बात में जो अर्ज करना चाह रहा था वो बात ये है कि इंसान को दुआ करना चाहिए। मौत तो कहीं भी आ सकती है, लेकिन दुआ ये करना चाहिए, मौला मुझे प्यारे हबीब के शहर में मौत नसीब फरमा। बुजुर्ग ये दुआ किया करते थे। मौलाना सरदार अहमद के ताल्लुक से मैं अभी जिक्र कर रहा था, वो दुआ करते थे, मौला मुझे अपने हबीब के शहर में मौत अता फरमा। हजरत उमर के ताल्लुक से हमने पढ़ा, वो भी दुआ किया करते थे, मौला मुझे अपने हबीब के शहर में मौत नसीब फरमा। हजरत इमाम मालिक दुआ करते हैं, मौला अपने हबीब के शहर में मौत नसीब फरमा। बड़े बड़े बुजुर्ग दुआ कर रहे हैं, बड़े बड़े आलिम दुआ कर रहे हैं, बड़े बड़े मुफस्सिर दुआ कर रहे हैं, बड़े बड़े मुहद्दिस दुआ कर रहे हैं, बड़े बड़े मुअर्रिख दुआ कर रहे हैं, और सब दुआ यही कर रहे हैं, ऐ मेरे मौला अपने हबीब के शहर में मौत नसीब फरमा। और वो इसलिए जो उनके शहर में इंतकाल कर जाएगा, मेरे आका फरमा रहे हैं, मैं उसकी शफाअत खुद करूंगा। मौलाना सरदार अहमद के ताल्लुक से है कि वो मदीना शरीफ गए और जब वहां से वापस आ रहे थे तो मुस्तफा के मुवाजे के करीब गए। चूंकि ये इस महफिल का सीधा सीधा ताल्लुक मैंने जिक्र किया हमारे आका की जाते गिरामी से है, तो इसलिए सारी बातें आज उसी हवाले से होंगी और इंशाल्लाह आपको मजा आएगा। जब कोई मदीना शरीफ से वापस आता है और मुस्तफा को आखिरी अलविदाई सलाम करता है ना, तो एक हाजी से पूछिए उसके दिल का, बस ये यकीन होता है कि मैं जा तो रहा हूं मुस्तफा के शहर से, लेकिन मेरे आका दोबारा मुझे बुलाएंगे। ये यकीन होता है, इसलिए कदम वापस आ रहे होते हैं। अगर एक ईमान वाले को ये यकीन ना हो दोबारा मैं आऊंगा, खुदा की कसम वो खुद ना आए, उसकी बॉडी आए। तैबा से लौटना किसी आशिक से पूछिए, ऐसा लगे कि रूह बदन से निकल गई, ऐसा लगता है कि जैसे रूह इंसान के बदन से प्रवास कर रही है। तो दुआ की, मौला मुझे हबीब के शहर में मौत नसीब फरमा। अब मौत तो आई नहीं, मुस्तफ़ा के शहर को छोड़ रहे हैं, अलविदाई सलाम कर रहे हैं। ऐ लोगों, मौलाना सरदार अहमद क्या करते हैं, अपने बालों को तोड़ते हैं। अपने बालों को तोड़ने के बाद और अपने नाखूनों को तराशने के बाद मुस्तफा के शहर में किसी एक मकाम पर दफन कर देते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मरना तो मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन अपने जिस्म का कोई एक हिस्सा मैं आपके शहर में छोड़ करके जा रहा हूँ, ताकि एक जर्रे नाचीज को आपके शहर से निस्बत हो जाए और कयामत के दिन यही मेरी बख्शिश का सामान बन जाए। इसलिए ऐ लोगों, जब भी दुआ करें तो रब तबारक व तआला की बारगाह में ये दुआ जरूर करें, मौला मुझे तौफीक दे कि मेरे आका के शहर को देख लूं। और मुस्तफा के शहर को जब देखें तो जब वहां चले जाएं तो वहां जाकर के ये दुआ करें, मौला मैं मदीने तो आ गया, अब मदीने से वापस जाने की तमन्ना नहीं करता, मौला मुझे आका के शहर में मौत नसीब फरमा दे। ऐ लोगों, ये दुआएं करें और मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में रो रो करके गिड़गिड़ा
मुस्कुरा करके अर्ज करें, इसलिए कि आका के शहर में जो भी दुआएं की जाती हैं, मुस्तफ़ा की बारगाह में जो भी इस्तिगासा पेश किया जाता है, ऐ लोगों, रब तबारक व तआला तमाम दुआओं को कबूल फरमाता है।